जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भूगोल के 40 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि आपकी प्रत्येक परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से अपना भारत सबसे बड़ा देश है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो ध्यान रखिए राजस्थान है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात की जाए तो वो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, ये भी ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। जो पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है वो अमेजन वर्षा वन को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो बनती है वो इसी वन से बनती है, इसीलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भूमध्य रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा है वो ध्यान रखिए 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है। जो साइलेंट वैली यानी शांत घाटी है वो भारत के केरल राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु ध्यान रखिए इंदिरा पॉइंट है, और ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये भी ध्यान रखिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। जो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो जो पाक जल डमरू मध्य है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि डंकन पास किसके बीच स्थित है। तो जो डंकन पास है वो दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो जो जोजिला दर्रा है वो भारत में लेह और श्रीनगर को जोड़ता है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है। तो जो भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो गोदावरी नदी को जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ कहाँ मिलकर गंगा बनती हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी हैं ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर के गंगा बनाती हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अल नीनो घटना की उत्पत्ति किस महासागर में होती है। दोस्तों जो अल नीनो घटना है ये ध्यान रखिएगा प्रशांत महासागर में घटित होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो जो रिंग ऑफ फायर है वो प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट के पास स्थित है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो ध्यान रखिए ऑस्ट्रेलिया के तट के पास स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सह्याद्री के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों अभी तक हमने आधे प्रश्नों को देख लिया है। अभी तक आपने कितने सही जवाब दिए हैं इसका जवाब आप कमेंट में बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी ध्यान रखिएगा गुरु शिखर है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो अनामुड़ी है, तो ये ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जो काली मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो भारत में कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है। तो जो भारत की मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी है, जो कि प्रयागराज से होकर के गुजरती है, तो ध्यान रखिए ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो मानसून शब्द है वो ध्यान रखिए एक अरबी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो जो भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है वो मेघालय के मासिनराम में होती है, तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। दोस्तों ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि टिहरी बांध किस नदी पर बना है। तो जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि लोकटक झील यानी किस राज्य में स्थित है। तो जो लोकटक झील है वो एक तैरती हुई झील के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को अलग करता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा जो 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान और निकोबार द्वीपों को अलग करता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर क्या कहलाता है। तो जो ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ये भी हमने डिस्कस किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है कि विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में है। दोस्तों विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना ट्रेंच है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि सुएज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है। तो जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। जो पनामा नहर है वो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ सी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केप ऑफ गुड होप किस देश में स्थित है। तो जो केप ऑफ गुड होप है वो ध्यान रखिए दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। दोस्तों ध्यान रखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कील नहर किस देश में स्थित है। दोस्तों ध्यान रखिए कील नहर जर्मनी में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो जो टकला मकान मरुस्थल है वो चीन देश में स्थित है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।